चली जाओ, लीव मी अलोन, चली जाओ, गेट आउट। बाबा कॉफी। मेरे सर पे डाल दो कॉफी। बीबी जी खाना लगा दूं? नहीं अभी नहीं, चाय पिला दो। अभी लाती। हाँ सुनो, शाफे ने खाना खा लिया? नहीं, वो तो आए नहीं अभी तक। ठीक है, तुम जाओ। वो जी, आज फरहीन बीबी घर आई थी बाबा से मिलने। अच्छा, तो फिर उसी के साथ बाहर गया होगा। नहीं बेगम साहिबा, बाबा तो बहुत देर बाद गए थे। पता नहीं मुझे आपको ये बात बतानी भी चाहिए कि नहीं। नहीं बताओ, क्या बात है? आज फरहीन बीबी और शाफे बाबा का झगड़ा हुआ था। फरहीन बीबी रोते हुए गई हैं। बाबा भी बहुत गुस्से में थे। फरहीन बीबी को शाफे बाबा ने बहुत डांटा था। उनके कमरे से बाबा की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। फरहीन बीबी के जाने के थोड़ी देर बाद ही बाबा भी चले गए थे और अभी तक नहीं आए। हेलो यास्मीन, क्या हाल है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो हम लोग साथ थे। तुम सुनाओ, सब खैरियत तो है ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। फरहीन कहाँ है? फरी मेरे ख्याल में सो गई होगी। कह रही थी कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओह अच्छा, जब उठे तो मेरी बात करवा दें। सब खैरियत तो है ना? अगर कोई ज़रूरी बात है तो मैं जगा देती हूँ उसे। नहीं उठाओ मत, जब उठ जाए तो मैसेज दे देना। ठीक है, जब उठेगी तो बता दूंगी। और तुम सुनाओ, शाफी को ज़्यादा डांटा तो नहीं तुमने? नहीं ज़्यादा डांटा तो नहीं, लेकिन शायद डांट देना चाहिए था। ये बताओ कि रमीज कब आ रहा है? रमीज 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा। कह रहा था कि फरहीन और शाफी की मंगनी तक वो यहाँ पहुँच जाएगा। देखो, अगर उसके आने में कोई मुश्किल है तो मंगनी हम कर लेते हैं, शादी उसके आने पे कर देंगे। सारा, आखिर तुम्हें जल्दी किस बात की है? रमीज मेरा अकलौता बेटा है। मेरे घर की ये पहली खुशी है। उसके बगैर मैं ये फंक्शन किस तरह कर सकती हूँ? मैं समझती हूँ, लेकिन मैं भी अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। तुम जानती नहीं हो कि मैं शाफे की वजह से कितनी परेशान हूँ। दोनों की मंगनी हो जाएगी ना तो मैं कम से कम पुरसुकून हो जाऊंगी। सारा, आखिर हो क्या गया है? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? शाफे बहुत अच्छा बच्चा है। मैं उसकी ऊंचाई से तो डरती हूँ। वो लोग उसे मेरे खिलाफ भड़काने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। तुम भी कैसे कैसे वहम पालने लगी हो सारा। शाफे अब कोई बच्चा तो नहीं है। बच्चा तो सलमान भी नहीं था, और उन लोगों ने उसे भड़का दिया था ना मेरे खिलाफ। आज तक उसी आग में सुलग रही हूँ। अच्छा, अब छोड़ो भी इन पुरानी बातों को। क्या घड़े मुर्दे उखाड़ने बैठ गई हो? भूल क्यों नहीं जाती हो तुम इन बातों को? कैसे भूल जाऊं यास्मीन, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दिलनशीं जवान हो गई है। मुझे डर है वो छीन लेगी शाफे को मुझसे। अच्छा सुनो, ज्यादा खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। और मैं रमीज की गैर मौजूदगी में तो ये मंगनी करने से रही।
फिर मंगनी तो मैं जबरदस्ती भी करवा सकती हूँ यास्मीन। फरहीन अब मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि फरहीन तुम्हारी बेटी है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि ज्यादा जल्दी मत करो और भरोसा करो। शाफे बहुत अच्छा है। अच्छा भाई, नहीं लेती हूँ टेंशन। फरहीन उठे तो मेरी बात करवा दें। ठीक है, वो उठेगी तो मैं बात करवा दूंगी। हाँ ओके, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या बताऊं तुम? खुली फिजा में चांद की रोशनी में बैठकर तुमसे बातें करना एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास है। चांद तो हमेशा से आपका फेवरेट रहा है। आपको याद है बचपन में हम चांद की रोशनी में कितना खेला करते थे? सब याद। और हर रात वो तारों को गिनने का मामूल, और तुम हमेशा गिनती भूल जाया करती थी। स्टूपिड थी ना उस वक्त, इसलिए। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें अबैद की मेहंदी में देखा तो बहुत देर तक क्या सोचता रहा? क्या? यही कि तुम ज्यादा हंसी हो या चांद। मैं अंदाजा नहीं कर पाया कि तुम दोनों में से ज्यादा हंसी कौन है। फिर मैंने एक फैसला किया, चांद देखना छोड़ दूं या तुम दोनों में तफरीक करना। फिर क्या सोचा? मैंने तफरीक करना छोड़ दी। जानते हो दिल, मोहब्बत इंसान को जीने का एक बिल्कुल नया और अलग ढंग सिखाती है। वो जिंदगी का ऐसा रुख इंसान पर अयां करती है जो आम इंसान देख ही नहीं पाता। शायद इसलिए कहते हैं कि ये खास जज्बा खास दिलों को नसीब होता है, और मैं बहुत खुश नसीब हूं दिल। मैं भी। आपको पता है मैं इस वक्त कहाँ खड़ी हूँ? अपने लॉन में। हाँ, बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ बचपन में हम खड़े होकर चांद को देखा करते थे। और आपको पता है मैं हमेशा इसी जगह पे आती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। अरे वो क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तो रो क्यों रही हो तुम? हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। मुझे बताओ कि क्या बात है। पापा, सर में दर्द था। देखो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम आज शाफे के साथ गई थी ना? झगड़ा हुआ है तुम दोनों के दरमियान? मामा, एवरीथिंग इज फाइन। आप खामखा परेशान हो रही। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। बताओ क्या बात है। यही तो बात है, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपा सकती। चलो मुझे बताओ, किस बात का टेंशन है? मामा, शाफे ने मेरे साथ बहुत गलत किया। उसने बहुत इंसल्ट की है मेरी। उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। कहाँ थे तुम? दोस्तों के साथ। और ये फरहीन से झगड़ा क्यों किया? ये हमारे आपस का बात सुनो, ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है? हाँ, क्यों कर रहे हो ये सब? ये सवाल मैं भी तो आपसे कर सकता हूँ। तुम वजह जानते हो। आई एम सॉरी मॉम, लेकिन मैं आपके एहसानात का बदला अपनी खुशियां कुर्बान करके नहीं दे सकता। मेरे लिए मेरे दिल की खुशी ज्यादा अहम है। और तुम्हारी खुशी क्या है? दिलनशीन। क्या? जी हाँ,
आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं दिलनशी से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। तो तुमने साबित कर दिया, तुमने साबित कर दिया कि मैंने तुम पे एतबार करके कितनी बड़ी गलती की है। वही किया तुमने मेरे साथ जो तुम्हारे बाप ने किया था। ये मेरे बाबा का ही ख्वाब है मामा, और मैं इस ख्वाब को पूरा करके रहूंगा। लेकिन मेरी जिंदगी में नहीं। मेरे जीते जी नाइला की बेटी इस घर में कभी नहीं आएगी। आप ये गलत कर रही हैं मामा। गलत या सही, जिस औरत की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तुम उसकी बेटी को इस घर में लेके आना चाहते हो। आपको मेरी खुशी जरा सी भी अजीज नहीं? तुम्हारी खुशी अजीज है मगर दिलनशी नहीं। मामा प्लीज प्लीज हाथ मत लगाओ। मेरा बेटा मुझे इतना जलील करेगा? दूर हो मुझसे। मामा मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। मामा मामा मेरी मुझे अंदाजा था इस बात का। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे मजबूर मत करें। वो सारा आंटी की नाराजगी का जिम्मेदार मुझे समझ रहा है, मुझसे खफा हो रहा है। सारा की कॉल आई थी, वो तुमसे बात करना चाह रही थी। मैं किसी से बात नहीं कर सकती। वो बहुत परेशान थी, हो सकता है तुमसे बात करके वो रिलैक्स हो जाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों माँ बेटे के दरमियान आखिर चल क्या रहा है। वो तो रमीज के आने का भी इंतजार नहीं करना चाह रही। क्या मतलब? वो तो चाहती है कि तुम दोनों की जल्द से जल्द मंगनी कर दी जाए। तो फिर मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि रमीज की गैर मौजूदगी में रस्म नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा बस करो, रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। गलती तो मेरी है जो एक बार फिर इस खानदान पे एतबार कर बैठी। मौका तो मैंने इन्हें खुद दिया है, मेरा पछतावा कैसा। मुझे अपनी इस गलती का असाला करना होगा। इतनी आसानी से तो मैं नाइला और उसकी बेटी को जीतने नहीं दूंगी। मैं इतनी कमजोर हरगिज नहीं कि अपनी शिकस्त पे दूसरों को खुश होने का मौका दे सकूं। कभी नहीं। इतनी उदासी, प्लीज रोना मत दे, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। तो फिर मत जाए ना। मैं खुद वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं मामा को जाकर तुम्हारे बारे में बताने वाला हूं। और तुम देखना, अगली दफा इंशाल्लाह मैं उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा तुम्हें अपना बनाने के लिए। चैन आए तुम्हें यूं ही शाम
मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर वो नहीं मानी तो। ऐसा नहीं हो सकता कि मामा मेरी खुशी और ख्वाहिश को अहमियत ना दे। अब बिल्कुल भी नहीं रोना। तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं, ख्वाब अच्छे लगते हैं। आजा नूरी। मामा मैं सारी रात सो नहीं सका। मेरी तरफ तो देखें प्लीज। मामा मैंने कुछ गलत नहीं किया। जो सच था मैंने आपको बता दिया। अब फैसला आपके हाथों में। आप मेरी खुशियां चाहती हैं या अपने एहसान का बदला? तो मेरे लिए मर चुके हो शाफे। कल रात मैं जान चुकी हूं मेरा कोई बेटा नहीं। मेरी ख्वाहिश इतनी बुरी तो नहीं मामा कि आप मुझसे लाताल्लुक हो जाए। अगर तुम अपनी जिद पे इसी तरह कायम हो तो हम लाताल्लुक ही ठीक है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? कोशिश तो करें समझने की। मैं भी तुम्हें यही कह रही हूं कि तुम भी समझने की कोशिश करो कि इस घर में फरहीन के अलावा और कोई नहीं आएगा। आप दिलनशी से मिले बगैर ऐसा कैसे कह सकती? आप एक बार उससे मिलकर तो देखिए। मुझे यकीन है आपको मेरी पसंद पर फख्र होगा। बेटा वो दुनिया की सबसे अनोखी सबसे अच्छी लड़की भी हो ना तो इस घर में वो नहीं आ सकती। समझ लो तुम ये बात। आप जानती हैं ऐसा नहीं हो सकता मामा। दिलनशी मोहब्बत है मेरी। ठीक है फिर तुम सोच लो तुम्हें किसका इंतखाब करना, अपनी मोहब्बत का या अपनी माँ का। आप मोहब्बत को रिश्तों की कसौटी पे परख क्यों रही है? बेटा जो भी है मैंने जो कहना था कह दिया। अब सोचना तुम। ओके फैसला कर लो। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नहीं, बस तुम्हें सुन रहा। लंच किया है या नहीं? नहीं, अभी नहीं। तुमने क्यों पूछा? इसलिए क्योंकि जब आप टेंशन में होते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं। बस यही कंफर्म करना चाहती थी। क्या आप बदल गए हैं या नहीं? आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले शाफ। बताएं ना क्या टेंशन है? आप मुझसे शेयर नहीं करेंगे? दिल, मैंने मामा को तुम्हारे बारे में बता दिया। फिर क्या कहा उन्होंने? क्या वो मान गई? इंशाल्लाह दिल वो मान जाएंगी। मैं उन्हें मना लूंगा। लेकिन तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। चाहे कुछ भी हो तुम मेरा साथ देना। बस किसी भी हाल में मेरा साथ मत छोड़ना। शाफे आप रो रहे हैं? नहीं दिल, मैं रो नहीं रहा। बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं। बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरा साथ दोगी ना? चाहे कुछ भी हो, किसी भी हाल में। मैं आपका साथ दूंगी शाफे। मैं इंतजार करूंगी आपका।
हाय। अच्छा दिल, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कैसे हो? ठीक। प्लीज ऑर्डर समथिंग। ऑर्डर मैं बाद में करती हूँ, पहले बताओ यहाँ क्यों बुलाया मुझे? तुमसे माफी मांगने। माफी? किस बात की माफी? अपनी गलती की। तुमने कोई गलती की है? तुम्हारा दिल दुखाना मेरी गलती तो थी। Really? मुझे तो लगा कि तुमने सोच समझ कर वो सब कुछ बोला है। देखो फरहीन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं किस कदर टेंस हूँ। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। क्या हो गया? ऐसी क्या बात है जो तुम इतने परेशान हो, मुझे बताओ। मैं अपनी परेशानी तुम्हारे अलावा किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। तुम्हारे अलावा इस मामले में मेरी कोई मदद भी नहीं कर सकता। सिर्फ तुम मेरी हेल्प कर सकती। शाफी प्लीज मुझे जल्दी बताओ, क्या हुआ है? फरहीन, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और इस दुनिया में अगर मुझे कोई समझता है तो वो सिर्फ तुम। लेकिन जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो कहीं तुम्हें हर्ट ना करे। नहीं, अब मुझे कोई बात हर्ट नहीं कर सकती। तो मुझे बताओ, मैं सुन रही हूँ। एक्चुअली मामा मेरा और तुम्हारा रिश्ता तय करना चाहती है। हाँ तो? फरहीन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं सिर्फ दिलनशी से मोहब्बत करता हूँ। मगर मामा हर हाल में चाहती कि मेरी और तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन तुम तो ये समझ सकती हो कि दिलनशी की मोहब्बत और उसका साथ मेरे लिए किस कदर अहम है। तुम बहुत अच्छी हो फरहीन, बहुत अच्छी। लेकिन हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो तुम अब मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारा साथ। मेरे इनकार करने से सारा आंटी मान जाएंगी क्या? हाँ ना, तुम उन्हें मनाओगी तो वो मान जाएंगी। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे और दिलनशीन के लिए सारा आंटी को राजी करूं? हाँ। शाफी तुम कब बड़े होंगे? तुम्हें अपनी बात मनवाने के लिए मेरे सहारे की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि शायद मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरा हूँ। नहीं, अधूरे तो तुम नहीं हो, कम से कम। दिलनशी की मोहब्बत ने तुम्हें मुकम्मल कर दिया। हाँ, वो मेरी जिंदगी भर की खुशी है। मैं उसके बगैर रहने का सोचूं तो सांसें रुक सी जाती। बहुत खूबसूरत है क्या? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कभी भी इस दुनिया में किसी का चेहरा इतना हसीन नहीं लगा। मैं जहां देखता हूं मुझे वो नजर आती। मेरा हर ख्वाब, हर खुशी उससे जुड़ी हुई है। बस किसी तरह मामा मान जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने बचपन से सिर्फ दिलनशी को सोचा। उसके बगैर किसी का तस्वीर भी नहीं कर सकता। उसका मुस्कुराना, उसकी हर छोटी छोटी सी बात
मुझे कभी भी इस दुनिया में किसी का चेहरा इतना हसीन नहीं लगता। मैं जहाँ देखता हूँ मुझे वो नजर आती। मेरा हर ख्वाब, हर खुशी उससे जुड़ी हुई। मैंने बचपन से सिर्फ दिलनशी को सोचा, उसके बगैर किसी का तस्वीर भी नहीं कर सकता। फरी, मगरिब होने वाली और तुम अभी तक सो रही हो। चलो शाबाश, उठ जाओ। हाँ उठो। सो नहीं रही, जाग रही। जाग रही हो तो कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? बस रोशनी अच्छी नहीं लग रही। फरी, तुम्हारा तो अंधेरे में दम घुटता था, आज तुम्हें रोशनी अच्छी नहीं लग रही। बात क्या है? खैरियत तो? पसंद नापसंद बदलते हुए वक्त थोड़ी लगता है। इधर देखो मेरी तरफ। तुम रो रही हो? एक बात बताइए, अगर आपका कोई प्यारा आपसे आपकी सबसे कीमती मता मांगे तो क्या करना चाहिए? फरी, सब ठीक तो है ना? मुझे बताओ क्या हुआ है? हाँ, पहले मेरी बात का जवाब दो। अगर तुम में इतनी हिम्मत है कि उसकी जुदाई बर्दाश्त कर सको तो दे दो उसे। मगर वो है कौन जो तुमसे ये सवाल कर रहा है? शाफिर, शाफिर ने मुझसे अपना आप मांग लिया अम्मी, और मैं इनकार नहीं कर सकती। वो चाहता है कि मैं इस रिश्ते से इनकार करूं। क्या? मामा वो दिलनशी के बगैर नहीं रह पाएगा। मैं शाफिर को दुखी नहीं देख सकती। फरीद, तुम उसके दिल की खुशी के लिए अपना दिल बर्बाद कर रही हो। ये इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल रहा है। तुम्हें कदम कदम पर मुश्किल का सामना देखना पड़ेगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे हिम्मत दे और मैं अपने फैसले पर साबित कदम। मेरी दुआएं हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी में बहुत खुशियां दिखाएगा। बस बस करो, बस करो, चुप हो जाओ। हेलो, क्या फरी पागल तो नहीं हो गई है? तुमने उसे समझाया क्यों नहीं? समझने की तो तुम्हें जरूरत है सारा। ये हमारे बच्चों की जिंदगी, हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम उन्हें मजबूर? हाँ, इतनी कुर्बानियां देके अगर हम उन्हें पालते हैं तो एक जरा सी खुशियां वो हमें नहीं दे सकते? हम वालिदैन भी तो कितना गलत करते हैं ना।
अपने बच्चों की जिंदगी भर की खुशियों को अपनी कुर्बानियों के बदले एकदम मांग लेते हैं। तुम जो मर्जी कहो यास्मीन, लेकिन मैं फरी को ये नहीं करने दूंगी। फरी ही मेरी बहू बन के आएगी इस घर में। तो क्या जबरदस्ती करोगी दोनों के साथ? वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने पे राजी नहीं तो हम उन्हें किस तरह मजबूर कर सकते हैं? ये सारा किया धरा शाफे का है। क्या तुम नहीं जानती शाफे के लिए फरी की दीवानगी? हाँ, अब उस 2 टके की लड़की के लिए मैं फरी को उसकी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं देने दूंगी। तुम्हें पता है कि मुझे फरी से कितना प्यार है। ये फरी का ही फैसला है सारा। उसने शाफे की खुशी को अहमियत दी है तो तुम भी शाफे की खुशी को अहमियत दो। ये शाफे की खुशी नहीं है, उसे सिर्फ बहकाया गया है। ओहो, ये किस तरह की बातें कर रही हो सारा तुम? शाफे कोई बच्चा थोड़ी है जो किसी के वर्गलाने में आ जाएगा। अच्छा खासा समझदार लड़का है और तुम खामखा दूसरों को इल्जाम मत दो। बेटे की खुशी को अहमियत दो। वो लड़की शाफे की जिंदगी भर की खुशी है, उसे अपना लो। और तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो क्या अपनी अन्ना की खातिर अपने बेटे की खुशी को कुर्बान कर दोगी तुम? इसका फैसला वक्त करेगा, तुम बस फरी को समझाओ। मैं तो फरी से कोई बात करने वाली नहीं हूँ। मैं उसे सिलसिले में मजबूर नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं खुद फरी से बात करूंगी। तुम ना सही मैं तो उसे मजबूर कर सकती हो ना। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारा? ये सब क्यों कर रहे हो? मामा ऐसा क्या करती हो? मैंने आप इतनी हाइपर क्यों हो रही? तुम्हें क्या लगता है फरी से जबरदस्ती इनकार करवा के तुम नायला की बेटी को इस घर में ले आओगे? मामा मैंने उसे बिल्कुल फोर्स नहीं किया। मैंने तो उसे वो हकीकत बताई जो आप समझने से इनकार कर रही। और मैं कभी समझूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरे जीते जी उस औरत की बेटी इस घर में दुल्हन बन के नहीं आएगी। तो फिर आप ये जुल्म उसके साथ नहीं अपने बेटे के साथ कर रही। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा भी दुश्मनों के साथ मिल गया। फॉर गॉड सेक मामा, कोई दुश्मन नहीं है आपका। इन बातों से आगे निकल आए अब। सब चाल है, सब ढोंग है ये। तुम्हारे आंखों पे उनकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, मेरे नहीं। सब साफ साफ देख सकती हूँ मैं, और अपना फैसला मैं तुम्हें सुना चुकी हूँ। तो आपको अपनी जिद प्यारी, अपना बेटा नहीं। अगर मेरा अपना ही बेटा मुझे रुस्वा करने पे तुला हुआ है तो फिर ऐसे ही सही। मैं आपको आखिर कैसे यकीन दिलाऊं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। अब बात यकीन या हकीकत से बहुत आगे निकल गई है। अब तुम्हारी किसी वजाहत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब सिर्फ अमल होगा। माँ, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? बिल्कुल ठीक हो, कुछ भी तो नहीं हुआ मेरी हालत को। ये तुम ठीक हो? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ये मुश्किल राह मत चुनो, सहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। सहना तो पड़ेगा। शाफे मुझसे मोहब्बत नहीं करती। आप प्लीज दुआ करो कि खुदा मुझे सब्र दे दे। तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में है कौन?
मेरी तमाम दुआएं तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी में बहुत खुशियां दिखाएगा। आपने ज़ारा आंटी से बात की? बात की थी मैंने उससे, लेकिन वो तो अपनी जिद पर कायम है कि वो खुद तुमसे बात करेगी। आपने उन्हें बताया कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ? सारा तुम्हें बचपन से जानती है, उसे ऐसी बातों से बहलाना मुमकिन नहीं है। और तुम ये भी जानती हो वो कितनी जिद्दी है, अपनी जिद मनवा के दम लेती है। अपनी जिद पर कायम है कि शाफे की शादी होगी तो तुम्हारे साथ, वरना किसी के साथ नहीं। कितनी पागल है ज़ारा आंटी भी। मोहब्बत भी जोर जबरदस्ती करने वाली चीज है। वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इतनी जल्दी हिम्मत हार ली तुमने। मोहब्बत कैद होने की चीज नहीं है ज़ारा आंटी। मोहब्बत को कभी काबू में नहीं किया जाता। अगर इंसान अपनी आंखें खुली रखे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अभी भी देर नहीं हुई है। बहुत देर हो चुकी है। शाफे अब मेरा नहीं हो सकता। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो फिर तो ऐसा ही होगा। तुम तो खुद अपने हाथों से उसे किसी और के हवाले कर रही हो। शाफे को एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे लिए कितना अहम है और तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो। ज़ारा आंटी, शाफे ये बात जानता है कि वो मेरे लिए क्या है। वो जानता है, तभी तो उसने मुझसे वो मांग लिया जो मैं इनकार नहीं कर सकती। ठीक नहीं कर रही तुम फरी, कहीं बाद में पछताना ना पड़ जाए। आप अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देती? दिलनशीन बहुत अच्छी लड़की है। शाफे की पसंद भला गलत कैसे हो सकती है? प्लीज उसका नाम ना लो मेरे सामने। I can't stand her. आप नफरत के बारे में क्यों सोचती हैं? आप शाफे की खुशियों के बारे में सोचें। वो आपका इकलौता बेटा है। प्लीज अब इस बात पे शाफे की हिमायत मत करो। मैं शाफे की दोस्त हूँ और इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शाफे की खुशी है। फ्रैंकली तुम्हें एक बात बताऊं, ऐसी कुर्बानियां आजकल कोई सिला नहीं देती। खैर तुमसे तो कुछ होगा नहीं, अब जो कुछ करना होगा मैं खुद ही करूंगी। ज़ारा आंटी, आप कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ शाफे की खुशी में उसका साथ देंगे। पर वो शाफे की खुशी है ही नहीं। मैं माँ हूं, मुझसे बेहतर कौन ये बात जान सकता है। वो सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकता है क्योंकि तुम उसे अच्छी तरह समझती हो। लेकिन सच तो यह है कि मैं उसके दिल में नहीं रहती। दिल में जगह बनाना कौन सा मुश्किल है। शादी हो जाएगी तो मोहब्बत भी हो जाएगी। नहीं ज़ारा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोशिश तो करके देखो। ये रही गर्मा गर्म टी। जबरदस्त, थैंक यू। अरे ये रिंग कब खरीदी तुमने?